हम इमरान खान को ला रहे हैं। हम इमरान खान, अगर आप ला रहे थे तो आप लाए ना किसी को इलेक्शन करके। आप अगर ला सकते हैं किसी को तो ये भाग क्यों रहे इलेक्शन से? करवाएं इलेक्शन और पता चल जाएगा आप किसी को ला सकते हैं। आप कभी किसी को नहीं ला सकते। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के घोड़े को इस्तेमाल करके परसेप्शन दे सकते हैं, हम लाएं और फिर उसे कमजोर करके गिरा सकते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ साजिश ये बुनी गई, उनका कसूर यह कि वो उसे असेस नहीं कर सके। सबसे पहले जो अपने लोग जो हर जगह शामिल किए होते हैं, ये जो अशराफिया होती है ना, एलीट हर मुल्क के अंदर होती है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर हसन है, पाकिस्तान से आए हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए तो जो एलीट है उनकी इन पर नजर पड़ जानी। उन्होंने वक्त से पहले इनके साथ मरासम बनाने। पूरी दुनिया में एलीट को जिस पता होता है कि इस बंदे ने पावर में जाना है, उस पर पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, उसके साथ पहले ही अपने घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। जैसे ही पीटीआई 2011 में पॉपुलर होना शुरू हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े थे वो पीटीआई के अंदर शामिल कर दिए गए उसी दिन। आपको जहांगीर तरीन साहब भी वहां नजर आए, आपको अलीम खान साहब भी नजर आए, सब लोग आए। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 से पहले 17 और 18 में ये कार्रवाई शुरू की कि इमरान खान को हम ला रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट है, लॉन्च कर दिया हमने। एंकर्स को बुला के चाय पे ये बताना शुरू किया, हम ला रहे हैं, आ रहा है इमरान खान, बस प्राइम मिनिस्टर है, तैयारी करें, पाकिस्तान बदल देना हमने। अब अंदर से वो जो एंकर्स हमेशा जमहूरियत पसंद है, उन्हें नफरत शुरू यार, ये इमरान खान बड़ा बुरा बंदा है, इसे सौदा कर लिया। अब इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर पहले भी घोड़े छोड़े हुए थे, फिर 2-3 लोग जो उनके अपने थे, जहांगीर तरीन साहब वगैरह, उनको टास्क किया कि साउथ पंजाब से इसको टिकट देनी है। फैसलाबाद में ये जो आपका खास बंदा है पीटीआई का, इसको हटा दें, इसको टिकट दें। अ गुड 50-60 सीट्स ऐसी के ऊपर जिन पर विनिंग कैंडिडेट थे, पीटीआई के थे, उनको हटा के राजा रियाज जैसे लोगों को टिकटें दिलवाई गई। मैं मौजूद था जब राजा रियाज को टिकट मिली थी, और जिस तरीके से वो टिकट दिलाई गई थी मैं खुद देख रहा था वो सब कुछ वहां। अब जब उन्हें टिकटें दिलवा दी गई, वो जीत। अब फिर भी इमरान खान काबू नहीं आ रही थी उसकी पॉपुलैरिटी, फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी काबू नहीं आ रही थी। तो मैंने अभी वीलॉग किया, वो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, कल आएगा आपके सामने। मैंने सीट्स का तजिया आपको दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें एक मिनट के लिए तो बहुत बड़ी होता है, एक DGSI होता है, DGC होता है, वो तो आंख उठा के केटू को देखें तो केटू लेट जाए नीचे। एक पटवारी जो है ना, वो 2-3 हजार की धांधली एक आंख से करवा लेता है, एक तहसीलदार करा लेता है, डिप्टी कमिश्नर 5,000 का फर्क निकाल देता है इलेक्शन का। जो लोग समझते हैं, हसन समझते हैं, ये बता सकते हैं। हमने एक सीट हारी कितने वोटों पे? 87 वोट्स पर, और हमें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई हमें। डीसी की औकात ज्यादा है, डीसी की ज्यादा है। 87 वोट्स के ऊपर हमने एक सीट हारी। दूसरी सीट हम हार रहे हैं 187 या 112 के ऊपर। तीसरी सीट हार रहे हैं 200 कुछ के ऊपर। मैंने वो पूरा तजिया और वो चार्ट दिखाया अपने वीलॉग में। गुड 25 से 30 सीटें हम 100 के हिसाब से, और फिर उसमें 2 सीटें ऐसी हैं, राणा सनाउल्लाह जिसको दुनिया टीवी ने रात को हरा दिया, गैर हतमी नतीजा दे दिया। निसार जट जीत गया, सुबह वो हारा हुआ था। उस्मान डार जीत गया, मैसेज किया, जो बाद में अहमद मीर के प्रोग्राम के अंदर उस ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि मैंने मैसेज किया, और मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने डार साहब से माजरत की, मेरी मौजूदगी में, उस्मान डार से हाथ पकड़ के कि आपके साथ ज्यादती होगी, आइंदा नहीं होगी। मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने ये किया पीएम हाउस के अंदर। एक वो सीट छीनी गई, और हमें बताया जाता है इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। 25-30 सीटें छीनी गई ताकि इमरान खान MQM की, बाप पार्टी की, फलां की उस पे रहे। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको ऑन ओथ बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर वज़राए आज़म आर्मी चीफ को गाड़ी से लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। कल हमारे दोस्त एक प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल है, पाकिस्तान में हजूर अलग ही प्रोटोकॉल है। वो यहां वाला मामला थोड़ी है। यहां तो सदर अपने पांव पे खड़ा होता है, कोई भी सदर हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने पांव पे खड़ा है। मैं इमरान खान को मैंने कभी अपने चैम्बर से बाहर आते नहीं देखा आर्मी चीफ को अलविदा करने के लिए। वो बैसाखियों पे खड़ा था, फिर भी गैरत के साथ खड़ा था। जब मीटिंग्स के अंदर होते थे, वहां जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठते थे। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ काम करता हूं, मैंने कहा नहीं कि उन्होंने एक गलती की टिकटें देके लोगों को, मैं यहां भी कह दूंगा, लेकिन पता लगता था हु इज द बॉस, बॉडी लैंग्वेज किसकी बॉस की है, कौन पूछता है, हाँ बाजवा साहब बताइए, हाँ जन साहब बताइए आप क्या कहते हैं। लेकिन हमारे लिबरल्स ने इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहना है, और ये जो अपनी जुबानों से बूट चाटते हैं, इनको चे गवारा बना के हमारे सामने साबित करना है। और भाई अच्छा ऑप्शन लाते
हम आपका ऑप्शन मान लेते, हम इनकार ना करते। अवाम किसी की सगी नहीं होती। अच्छी फिल्म दिखाइए, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी, बुरी लगाइए, अवाम नहीं बैठेगी। अब गोबर को आइसक्रीम कौन मान ले? नहीं खा सकते लोग गोबर, अब जबरदस्ती खिला रहे हैं। लोग 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 कहते हैं कि गोबर है, हमने नहीं खाना, तो कहते हैं नहीं खाओ भी, और फिर चटखारा मार के लोगों को बताओ ये बड़ी मजेदार भी है। और यार कुछ खुदा का खौफ करो भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। तो ये प्री नोशन पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी करप्शन पहले मुल्ला ने की, वो देखने वाली नहीं थी, उससे बड़ी करप्शन नहीं हो सकती। फिर उसके भी बाप बने हमारे लिबरल, जितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल करप्शन उन्होंने की, वो भी देखने वाली थी। देखिए, लाइफ में कोई भी बेस्ट नहीं होता, लाइफ में कुछ भी सबसे बेस्ट नहीं होता। आपका शौहर दुनिया का बेहतरीन शौहर होगा, बाथरूम गीला छोड़ के आता होगा, मसले होंगे आपको उसके साथ, मेस करता होगा कमरे में। कुछ बेस्ट नहीं होता दुनिया में, गुजारा करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कभी यह दावा नहीं किया कि इमरान खान जो है वो ऊपर से उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलती नहीं है। यू गो विद द बेटर ऑप्शन अवेलेबल वंस एंड क्रिएट द बेटर ऑप्शंस। आप जिद हैं कि ऑप्शन जो बुरा है उसको और उसको बराबर ट्रीट करो।